मटन चावल ईटिंग। रांची नाम के गांव में एक ठेले पर गोपाल मटन चावल बनाकर बेचता था। गोपाल स्वादिष्ट मटन चावल बनाता था, इसीलिए लोग वहाँ मटन चावल खाने आते थे। एक दिन वहाँ रवि नाम का एक आदमी आता है। वो बड़ी देर से टेबल पर बैठा था। तब गोपाल कहता है, अरे साहब, मटन चावल लगा दूं क्या? कब से देख रहा हूँ ऐसे ही बैठे हो। अरे नहीं, अभी नहीं, जरा ज्यादा भूख लगने दो, फिर ऑर्डर करता हूँ। फिलहाल तुम अपना काम करो। कुछ ही देर में वहाँ मलिक नाम का एक आदमी आता है। मलिक एक टेबल पर बैठ जाता है कि पास में रवि भी आकर बैठ जाता है और कहता है, अरे सर, कहो कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? अरे तुम्हें क्या करना है भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ अपना हालचाल? और यहाँ मेरे साथ कैसे बैठ गए तुम? साहब, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप अपनी बीवी से परेशान हो ना। अब क्या करे पति भी जब उसकी बीवी का चक्कर चल रहा हो। अरे धीरे से बोल, कोई सुन लेगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। वैसे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ उसके चाल चलन। आज तो उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे भी आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आप जैसा हैंडसम, समझदार, कमाने वाला इंसान छोड़कर उस लल्लू के पीछे क्या कर रही है आपकी बीवी। मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। बस मैं जितना भी मटन चावल खाऊं ना, उसका बिल दे देना। हाँ, खाओ जितना खाना है। रवि मटन चावल का ऑर्डर देता है। सुनो भाई, आप लगाओ मटन चावल की प्लेट। और हाँ, जब तक मैं ना रुक जाऊँ ना, तब तक प्लेट आती ही रहनी चाहिए। फिर क्या, रवि मटन चावल पर टूट पड़ता है। एक प्लेट से दूसरी और दूसरी से तीसरी, इस तरह से वो 10 प्लेट मटन चावल खा जाता है। वाह, बड़ा मजा आ गया, पेट भर गया। सुनो मटन चावल वाले जी, ये जो साहब है ना, ये मेरा बिल दे देंगे, समझे ना? मलिक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चला। रवि मटन चावल खाकर वहाँ से चला जाता है, पर मलिक के सामने जब बिल आता है तो वो चकरा जाता है। अरे ये बकासुर था कि राक्षस? घर में बीवी और अब इस अनजान आदमी ने भी मेरी जेब काट दी। मलिक बिल भरकर चला जाता है। इस तरह से हर रोज रवि उस मटन चावल के ठेले पर आता और किसी ना किसी को बकरा बनाकर मस्त मटन चावल खाकर चला जाता था। रवि की करतूत गोपाल से छुपी नहीं रहती। एक दिन, क्यों रवि, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ कि तू लोगों को उल्लू बनाकर फ्री में मटन चावल खा रहा है और लोगों को चूना लगा रहा है। पर देखना, एक दिन कहीं तुझे ही लोग चूना ना लगा दे। अरे भाई, तुझे तेरा बिल बराबर मिल रहा है ना, और तेरा मेरी वजह से मुनाफा भी हो रहा है, फिर क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? ऐसे में एक दिन रवि ठेले पर बैठा था कि तभी वहाँ एक दंपत्ति आती है। वो दंपत्ति अमीर दिख रही थी। वो रवि के पास आते हैं। अरे भैया, हमारी गाड़ी पंचर हो गई है मंदिर के पास। करोड़ों की गाड़ी को छोड़कर हमें ऐसे ही पैदल आना पड़ा यहाँ पर। ऊपर से हमारे दोनों के फोन बंद हो गए। हमारे पास लाखों के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, पर क्या करे, इस छोटे से गांव में कहीं पर भी नहीं चल रहे हैं वो। अरे भाई, तुम हमें नेक बंदे दिख रहे हो। हमें भूख लगी है, हमें मटन चावल खिला दो। इसके बदले ये सारे कार्ड रख लो। मैंने मेरे मैनेजर साहब से बात की है, वो आता ही होगा पैसे लेकर। यह सुनकर रवि मन ही मन सोचता है, अरे वाह, लाखों के कार्ड, करोड़ों की कार, इसके बदले मटन चावल क्या चीज है। इन्हें मटन चावल खिलाता हूँ और इनका सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाता हूँ। फिर क्या, रवि गोपाल से कहता है, गोपाल, ये दोनों मेरे मेहमान हैं, इन्हें पेट भर के मटन चावल खिलाओ। रवि दंपत्ति से कार्ड ले लेता है और अपने पास के जितने भी पैसे थे वो भी उन्हें देते हुए कहता है, देखिए, मुझे आप पर विश्वास है, पर अब भलाई का जमाना कहाँ है, इसलिए मैं मटन चावल के बदले ये कार्ड्स ले रहा हूँ। आप मटन चावल खाइए, मैं बस यूं गया और यूं आया। रवि कार्ड्स लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो दोनों भर पेट मटन चावल खाकर चले जाते हैं। रवि मंदिर के पास जाता है, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। वो कार्ड्स को भी चलाकर देखता है तो वो कार्ड्स नकली थे। तब रवि परेशान होकर भागते हुए मटन चावल के ठेले पर आता है। अरे गोपाल, वो दोनों कहाँ चले गए? कहाँ भाग गए वो दोनों?
अरे क्या हुआ? वो तो तुम्हारे मेहमान थे ना, फिर इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? अरे उनके दिए हुए सारे कार्ड्स नकली थे, ऊपर से उनकी कोई भी कार नहीं थी बस स्टॉप के पास। उन्होंने मुझे उल्लू बनाया। उनके चक्कर में मैंने मेरे जेब के पैसे उन्हें दे दिए। रवि, मैंने कहा था ना कि एक दिन तुझे चूना लगाने वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा। देखा, लग गया ना चूना। चल अब बिल भर दे। रवि बिल देखकर अपना सर ही पकड़ लेता है। रवि के हाथों तो कुछ नहीं लगा, पर उसके पास जितने भी पैसे थे वो भी चले गए और ऊपर से मटन चावल का बिल। रवि के पास बिल भरने के पैसे भी नहीं थे। तब वो गोपाल के यहाँ नौकरी करना शुरू करता है। रवि को अब अच्छा सबक मिल गया था, इसीलिए वो सुधर गया। नीति: लालच में कभी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान होगा। लालची मटन वाला। श्याम और रमेश दोनों दोस्त थे। रमेश बकरियां पालता था और श्याम उससे बकरियां खरीदकर मटन बेचता था। श्याम ईमानदारी से काम करता था, पर रमेश हमेशा उससे जलता रहता था। एक दिन श्याम की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। वो खेलते खेलते अचानक से नीचे गिर जाती है। श्याम उसे अस्पताल ले जाता है। पूरी जांच होने के बाद डॉक्टर श्याम से कहते हैं, श्याम, तुम्हारी बेटी के दिल में छेद है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए 10 लाख रुपए तुम्हें तुरंत जमा करने होंगे। 10 लाख रुपए सुनकर श्याम तो चकरा जाता है, पर वो हौसला नहीं हारता। श्याम पैसों का बंदोबस्त करने निकलता है। उसके अकाउंट में 5 लाख थे। उसे फिर से 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। तब उसे अपने दोस्त रमेश की याद आती है। वो रमेश के पास जाता है और कहता है, रमेश, मेरी बेटी अस्पताल में है और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। प्लीज यार, मुझे 5 लाख रुपए दे दे। मैं मेहनत करके तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। क्या कहा? 5 लाख? श्याम, मुझे बुरा लग रहा है तेरी बेटी के लिए, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे माफ कर दे यार। श्याम उदास हो जाता है। तब रमेश को उसकी कुछ बीमार बकरियां दिखाई देती है। तब रमेश सोचता है, ये बीमार बकरियां है ना, इसका मटन बेचने के लिए कहता हूँ श्याम को। उसके बदले में उसे पैसे दे दूंगा। श्याम ईमानदार है, उस पर कोई शक भी नहीं करेगा और मेरा काम हो जाएगा। फिर रमेश श्याम को रोकता है और कहता है, श्याम, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। मेरी बीमार बकरियों का मटन तुझे बेचना पड़ेगा। कई सारी बकरियां बीमारी से मरने वाली है, तो क्यों ना उसका मटन बेचकर पैसे कमाया जाए। नहीं रमेश, ये तू क्या कह रहा है? मैं ये बेईमानी का काम नहीं कर सकता यार। बेटी को याद कर श्याम, अब तो ईमानदारी छोड़ दे। क्या मिलेगा ईमानदारी करने से? लेकिन बेईमानी करेगा तो बेटी का इलाज कर पाएगा। श्याम बेबस था। वो न चाहते हुए भी रमेश की बात मान लेता है। रमेश श्याम को 5 लाख रुपए देता है। श्याम 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर देता है और उसके बेटी का ऑपरेशन हो जाता है। उसकी बेटी ठीक हो जाती है। फिर एक दिन रमेश श्याम के पास आता है और कहता है, श्याम, तेरी बेटी ठीक हो गई, अब चल काम पर लगते हैं। रमेश उस दिन बीमार और मरी हुई बकरियां श्याम को देता है। श्याम उन बकरियों का मटन बेचकर पैसे कमाता है। इतना ही नहीं, श्याम गांव-गांव जाकर मटन बेचने लगता है। इससे उसे लाखों रुपए मिलते हैं। वो रुपए रमेश को दे देता है और कहता है, रमेश, ये ले पैसे। बेटी के लिए इतना बड़ा पाप कर दिया, पर आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा श्याम? अरे मैंने तेरा ये वीडियो बनाया है कि कैसे तुमने मरी हुई और बीमार बकरियों को काटा और उनका मटन बेचा। अरे रमेश, तू कैसा दोस्त है रे? अपने ही दोस्त की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। अरे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझा? चल अब जा यहाँ से। ऐसे ही अब रमेश रोज श्याम को बीमार बकरियां देता। रमेश श्याम की मजबूरी का फायदा उठाता है, उसे ब्लैकमेल करता है और रोज उसे बीमार और मरी हुई बकरियां देता। श्याम उन बकरियों का मटन बेचता और सारे पैसे लाकर रमेश को देता।
शाम पर किसी गांव वाले को शक नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दिन गांव वाले मटन खाकर बीमार पड़ने लगते हैं। कोई उल्टियाँ करता तो किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता था। शाम को ये सब देखकर बहुत दुख होता था। मेरी वजह से ये क्या हो गया? अब मैं भगवान से कैसे नजरें मिलाऊं? शाम की परेशानी उसकी बीवी सुनीता देख लेती है। क्या हुआ शाम, आप क्यों ऐसे कह रहे हो? आखिर आपने ऐसा क्या किया? तब शाम सुनीता को सारी सच्चाई बता देता है। ये तो रमेश ने अच्छा नहीं किया, दोस्त बनकर दोस्त को ही फंसा दिया। अब हम उन्हें भी फंसाएंगे। आप मैं जैसे कहती हूँ ना वैसे ही कीजिए। शाम रमेश के पास आता है। सुनीता भी उससे छुपकर आती है। तब शाम रमेश से कहता है, रमेश, अब मैं तेरे लालच में, तेरी बेईमानी में साथ नहीं देने वाला। अब मुझे सजा भी हुई तो भी चलेगा। अच्छा, तो तू भूल गया कि तेरा वीडियो मेरे पास है। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो इसका अंजाम पता है ना तुझे? ऐसा कहते हुए रमेश सारी बात बोल देता है और सुनीता वो सब रिकॉर्ड करती है। तब सुनीता सामने आती है और कहती है, देखो रमेश, बहुत हो गया मेरे पति को ब्लैकमेल करना। अब अगर आपने ये वीडियो डिलीट नहीं किया तो मैं मेरे पास का आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। हमें तो सजा मिलेगी, लेकिन आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रमेश घबरा जाता है और तुरंत शाम का वीडियो डिलीट करता है। रमेश, अब हमें तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन हाँ, जितने भी लोग बीमार हैं ना, उन सब का इलाज तुम्हें करना पड़ेगा, समझे? रमेश सारे बीमार लोगों का इलाज करवाता है। शाम रमेश से रिश्ता तोड़ देता है और दूसरी बकरी सप्लाई से बकरियां लेकर अपना मटन का दुकान ईमानदारी से चलाने लगता है। नीति: लालची और बेईमानी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए।